फिलहाल आप सभी को नजर आ रहे होंगे पूरे सोशल मीडिया और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दो नामी चेहरे। ये दोनों चेहरे हैं इंडिया के नामी मोटिवेशनल स्पीकर्स संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के। ये दोनों ही यूट्यूब पर अपनी अपनी मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करते हैं और लाखों लोग, जिनमें से अधिकतम भारत के युवा वर्ग के लोग हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन आज जो इनकी वीडियोस वायरल हो रही है, खबरें वायरल हो रही हैं, वो किसी मोटिवेशन को लेकर नहीं है और ना ही डीमोटिवेशन को लेकर है। वो वीडियोस हैं एक दूसरे के साथ हो रहे वर्बल वॉर्स की। वैसे इससे पहले ये बता दें कि हम यहाँ ना संदीप माहेश्वरी का सपोर्ट करेंगे ना ही विवेक बिंद्रा का, लेकिन हम एक चीज़ है जिसका सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे और वो है लोगों के साथ किया जाने वाला फ्रॉड, उनके साथ किया जाने वाला धोखा, उनके पैसों को लूट कर खुद बड़ी बड़ी बातें करने का एक बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो मोटिवेट करे आपको अपनी जेब से पैसे बाहर निकालने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं इन दोनों यूट्यूब मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में। संदीप माहेश्वरी की मोटिवेशनल वीडियोस इस कदर वायरल होती हैं कि इनके यूट्यूब पर लगभग 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि उनका कहना है आसान है। वहीं विवेक बिंद्रा, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, उनके भी 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे ये एक ऐसा शख्स है जो लोगों को 10 दिन में MBA करवा देते हैं, क्योंकि उनके यूट्यूब बायो के हिसाब से ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर, अ लीडरशिप कंसल्टेंट एंड इंस्पिरेशनल बिजनेस कोच। और अगर आप इनके कोर्स को खरीदते हैं तो आप लाखों में अर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जेब से सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। खैर, इन दोनों के बीच में मसला ये है कि संदीप माहेश्वरी के 11 दिसंबर के शो में कुछ नौजवान युवाओं ने कहा कि उनके साथ एक बड़े यूट्यूबर ने धोखेबाजी की है और उनके साथ पिरामिड मार्केटिंग स्कीम करवाई गई, जो कि इलीगल है। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ। मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। लोग कहते हैं कि उस बड़े यूट्यूबर ने उनसे बड़ी रकम एक कोर्स फी के रूप में ली, उस कोर्स में से कुछ भी नहीं था और लोगों से उसी कोर्स को आगे दूसरे को बेचने के लिए कहा गया। कोई कोर्स आपने लिया, हाँ, जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लोगे इस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। और उस वीडियो में कई हजारों लोग कमेंट करते हैं कि ये काम विवेक बिंद्रा ने किया है, जिसके बाद संदीप कम्युनिटी पोस्ट लिखते हैं और कहते हैं कि उनकी वीडियो को डिलीट करने का दबाव बनाया जा रहा है और जिसने इस स्कैम को एक्सपोज किया उस इंसान को भी कई कॉल्स आ रही हैं उनके स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी संदीप अपने पास होने का दावा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आती है, संदीप माहेश्वरी कभी भी किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी टीम को आने लग जाती है लीगल एक्शन की धमकियाँ और उनके प्यारे विवेक भेज देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को संदीप जी के घर पर। संदीप लिखते हैं कि विवेक और उनकी टीम धमकियां देकर लोगों से विवेक का पर्दाफाश होने की वीडियोस को हटवाने लगती है और कहते हैं उन्हें अकेला समझने की गलती ना करे, क्योंकि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी उनके साथ है। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता और पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा से अपने कम्युनिटी पोस्ट की एंडिंग कर देते हैं। लेकिन बिंद्रा अपने संदीप भाई को कहते हैं कि वो तो बात करना चाहते थे, ओपन कॉन्वर्जेशन करना चाहते थे, लेकिन संदीप भाई ने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से उन्हें अपनी टीम को भेजना पड़ा। अब आज जो आपकी मैडम है मोनिका, उनको मैंने फ़ोन किए थे, यही तो रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात करा देना। मेरे पास मैसेजेस हैं अभी भी, यही रिक्वेस्ट किया था कि संदीप भाई से रिक्वेस्ट करिए कि 2 मिनट बात करा दें। आपने नंबर ब्लॉक करा दिया और कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया। संदीप फिर कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं ये लिखकर कि एक कंघी को किसी ज़रूरतमंद को देना बिजनेस है, स्कैम नहीं, लेकिन उसी कंघी को जो 50 रुपए की आती है उसे गंजे इंसान को देना, ये कहकर कि एक जादुई कंघी है जो 50,000 रुपयों की है, इससे 1 महीने में बाल वापस आ जाएंगे, ये स्कैम है। उस कंघी के पैसे रिफंड ना करना एक स्कैम है और उस कंघी को फिर उसी इंसान से दूसरे को बेचने के लिए कहना भी एक स्कैम है। और फिर संदीप माहेश्वरी लिखते हैं, इस बार सिर्फ विवेक नहीं, विवेक बिंद्रा का नाम लिखकर
रिफंड ₹500 करोड़ टू 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, जिसने वो ये भी लिखते हैं कि अब क्या करोगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो हो ना आप, या वो भी एक स्कैम है। लेकिन बात यही नहीं रुकती और विवेक बिंद्रा हैशटैग जानेमन लॉन्च कर देते हैं ये कहकर कि संदीप को दूसरी तरफ की बात को भी सुनना चाहिए था। उन्होंने विवेक की तारीफ वाले पार्ट को एडिट कर दिया या कमेंट्स को डिलीट कर दिया, लेकिन संदीप माहेश्वरी और उनके फॉलोअर्स एक हैशटैग को ट्रेंड कर देते हैं, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, रोको इसको भाई। और एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर लोगों को पसंद ना आए और अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे कुछ लोगों को लेकर आओ, 30-35% कमीशन लो और आपका पैसा वापस। ये एक स्कैम है और उन्होंने विवेक बिंद्रा का यही स्कैम को एक्सपोज किया था, जिसे प्रूव करते हुए संदीप कई लोगों की वीडियोज़ भी दिखाते हैं जो विवेक बिंद्रा के बिजनेस स्कैम के शिकार हुए और जिन्होंने अपने हज़ारों लाखों रुपए गंवा दिए। साथ ही संदीप ने 2015 में आरबीआई द्वारा जनसाधारण के लिए कॉशन नोटिस की बात की और ये नोटिस था मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को लेकर। संदीप फिर 3 बिग मिस्टेक्स ऑफ विवेक बिंद्रा लिखकर एक पोस्ट डालते हैं जिसमें वे लिखते हैं कि उनकी टीम ने विवेक का नाम एडिट कर दिया था क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट नहीं करना चाहते थे, बल्कि ऐसे सभी को निशाना बनाना चाहते थे जो ये स्कैम करते हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैले। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने विवेक बिंद्रा से सिर्फ एक बार बात की है, वो भी तब जब विवेक खुद उनके शो पर आए थे, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। ना ही वो विवेक के दोस्त हैं, ना ही दुश्मन, तो फिर अपने लोगों को संदीप के घर पर क्यों भेजना। और वो तीसरी गलती भी करने वाले हैं कहते हुए एक फ्यूचर प्रिडिक्शन भी डाल देते हैं। और इसके बाद एंट्री होती है महेश्वर पेरी की, जो है करियर 360 के जन्मदाता, जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी अरिंदम चौधरी के यूजीसी द्वारा घोषित फेक इंस्टीट्यूट IIPM को बंद करने के लिए। तो पेरी लिख देते हैं अपने एक्स अकाउंट पर कि विवेक बिंद्रा उनकी नज़रों में आए जब उन्होंने 10-डे MBA प्रोग्राम लॉन्च कर लिया, और लिखते हैं कि विवेक बिंद्रा जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं वो दरअसल ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की PhD डिग्री है, जो कि श्रीलंका में तो है लेकिन अफसोस इंटरनेट पर नहीं, यानी कि उसका कोई वेब पेज ही नहीं है। हालांकि जब हमने इस यूनिवर्सिटी के वेब पेज को चेक किया तो ओपन यूनिवर्सिटी का पेज ओपन तो ज़रूर हो रहा था। उसके बाद महेश्वर जी, याद रखिए महेश्वर नॉट महेश्वरी, ये भी आरोप लगाते हैं कि विवेक ने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें आप लाखों कमा सकते हैं हर महीने, बस उसके लिए आपको सिर्फ 50,000 रुपये देने होंगे। और करना सिर्फ ये है कि उसके बाद आप बिंद्रा के ही कोर्सेज को दूसरी जगह बेचोगे ताकि वहाँ से आपको कमीशन मिलने लगेगा। यानी कि बिंद्रा के स्टूडेंट बन जाते हैं स्टूडेंट टर्न एंटरप्रेन्योर टर्न सेल्समैन, जो कि कहलाया जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम। वो आगे लिख देते हैं कि बिंद्रा ने 2022 और 2023 में 308 करोड़ रुपए कमाए और कोर्स की 227 करोड़ तो नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फीस ही थी। तो ओवरऑल महेश्वर पेरी के अनुसार विवेक बिंद्रा जैसे लोग एक ऐसी युवा ब्रिगेड को एजुकेशन देते हैं जिनको शॉर्टकट में सब कुछ कमाना होता है, जो परेशान हो जाते हैं बड़ी बड़ी कोर्स फी को देखकर, हाई लेवल कंपटीशन को देखकर। लेकिन भले ही विवेक बिंद्रा ने कई लोगों को मोटिवेट किया हो, पर हाल ही में उनकी एक वीडियो वायरल हो जाती है उनकी हाल ही में हुई शादी के बाद की। अक्सर लोग शादी के जस्ट बाद खुशियां मनाते हैं, हनीमून मनाते हैं, लेकिन विवेक जी की वीडियो वायरल होती है अपनी पत्नी को नोएडा में मारते हुए। यहाँ तक कि उनकी पत्नी की भी वीडियो वायरल हो जाती है हॉस्पिटल में, जहाँ वो अपनी चोटें दिखाती हैं लोगों को। दरअसल 9 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनके साले वैभव क्वात्रा ने शिकायत दर्ज कराई कि विवेक ने उनकी बहन के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिसकी FIR 14 दिसंबर को दर्ज की गई और इस FIR में लिखा गया कि विवेक की पत्नी यानिका के सर पर भी चोटें आई हैं और उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा है, साथ ही उनका इलाज भी चल रहा है। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। खैर, मुद्दा अभी भी जारी है, स्कैम एक्सपोज भी हो रहा है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखना यह है कि महेश्वर पेरी अब क्या करते हैं। क्या और भी लोग विवेक बिंद्रा को एक्सपोज करेंगे या संदीप माहेश्वरी अब कुछ नई वीडियो डालेंगे। लेकिन अब तो विवेक बिंद्रा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी चल गया है, तो देखना यह है कि कहानी कहाँ जाकर अपना रुख मोड़ती है।